हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीत आर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ, तो आज की रेसिपी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, आज हम अरवी के डंठल से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। और ये जितना खाने में टेस्टी लगता है, बनाना भी उतना ही आसान है। और हमारे तरफ बारिश हो रहा है, तो चलिए हम इसी का रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इस पत्ते से डंठल अलग करके तब मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम अरवी के पत्ते से डंठल अलग कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जो अरवी के पत्ते से डंठल हम अलग किए थे, हम उसमें से रेशा को निकाल लेंगे। इसमें ज़्यादा रेशा नहीं निकलेगा, बहुत ही मुलायम डंठल है। जिसमें होगा उसमें से हम निकाल के अलग कर लेते हैं। तो चलिए इसे निकाल के तब मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम अरवी के डंठल से सारा रेशा हम निकाल लिए हैं। और कुछ अरवी का डंठल बहुत ही मुलायम है, तो इसका रेशा हम नहीं निकाले हैं। तो चलिए हम इस रेशे को साइड कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेते हैं। तो चलिए हम आपको काट के भी दिखा देते हैं। तो चलिए इसे हम काट के तब हम मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम अरवी के डंठल को बारीक काट लिए हैं। और इसे काटने से पहले ही हम धुल के साफ कर लिए थे। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम एक बाउल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जितना हमारा अरवी का डंठल है उसी के हिसाब से हम चने का बेसन लेंगे। और ये चने का बेसन हम पहले से ही छान के साफ करके रखे हुए हैं। तो चलिए इसी में हम इसको डाल देते हैं। और ये कम पड़ेगा तो हम दोबारा ले सकते हैं। तो चलिए हम इसी में इसको डाल दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी में 2 चम्मच चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी में हल्दी का पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला लिए हैं, तो इसमें डाल देते हैं। अब इसी में धनिया का पाउडर डाल देंगे। अब हम 1 चम्मच जीरा पाउडर लिए हैं, इसी में डाल देंगे। अब हम छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। इसी में हम काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, तो इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम 1 गांठ लहसुन कूट के लिए हैं, तो इसी में डाल देते हैं। अब हम इसी में बारीक कटा हुआ धनिया लिए हैं। हमारे पास ज़्यादा धनिया नहीं था, तो इतना ही है, तो हम इतना ही डालेंगे। आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसी में हरा मिर्च पहले से ही कूट के तैयार किए थे, तो इसी में डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डाल सकते हैं, आप जितना खाते हैं। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। अब हम इसी में कूटा हुआ अदरक लिए हैं, तो इसी में डाल देंगे। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, आप जितना खाते हैं उतना ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला देते हैं और हम कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। अब हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसी में सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, हेल्दी भी बनेगा। तो चलिए हम अपने आवश्यकता के हिसाब से ही हम तेल डालेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम ये वाली तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें हम पानी डाल के बेसन का घोल तैयार करेंगे। और इसे हम बिल्कुल फेंटेंगे नहीं। अब हम इसी में ये अरवी का डंठल डाल देंगे। तो फ्रेंड, अक्सर देखा जाता है कि हम अरवी के पत्ते का तो बना के कुछ ना कुछ तैयार कर लेते हैं, लेकिन डंठल को फेंक देते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी है और इसे खाने से हमारे पेट को बहुत ही ठंडक मिलता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से हम इसे मैश करके मिला लिए हैं। तो चलिए इसी तेल में हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। तो जब भी आप पकौड़ा बनाएं तो इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, इससे हमारे चेहरे पे इसका छींटा नहीं पड़ता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए हम इसमें इस पकौड़े को हम एक एक करके डालेंगे और हमारा पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। जब भी आप अरवी का पत्ता लाएंगे तो अरवी का डंठल बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। तो चलिए हम एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं। हमारे कढ़ाई में जितना स्पेस है हम उतना ही डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो एक में चिपक जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड, हम इतना ही डाल के हम छोड़ देते हैं तलने के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा पकौड़ा तल के बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। जब भी पकौड़ा तलिए तो बिल्कुल धीमे आंच पर तलेंगे, तभी हमारा अच्छे से क्रिस्पी पकौड़ा बनेगा। अगर ज़्यादा तेज़ फ्लेम कर देंगे तो ऊपर से तो तल जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा। अगर धीमी आंच पर तलेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा, अंदर का सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी। तो चलिए, हमारा पकौड़ा तल गया है। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे टिश्यू पेपर पर निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा तेल होगा हमारा ये पेपर सोख लेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये तल गया है एक बैच का हमारा पकौड़ा। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह से हम दूसरे बैच का पकौड़ा हम तल लेते हैं। तो चलिए, हम इसी तरह से तल के तब हम आपसे मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम दूसरे राउंड का भी पकौड़ा तल के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए, इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, अरवी के डंठल का क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ा बनके तैयार है। और आप इसे टमाटर के चटनी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे चाय कॉफ़ी के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं और इसे दाल चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर हमारा अरवी के डंठल का पकौड़ा बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो हमारे चैनल संगीत आर्य किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।